स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रायंगल स्टडीज़ पे। आज हम हिस्ट्री वाला पोर्शन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता दिया था कि हम सोशल स्टडीज़ जो है वो भी चालू करने वाले हैं, ठीक है? तो अब हम सुबह के टाइम जो है सोशल के लेक्चर्स डाला करेंगे एंड शाम के टाइम जो है आपके साइंस के जैसे लेक्चर चल रहे हैं वो कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है? एंड आज शाम को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो लेक्चर है वो भी डल जाएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको एक 21 डेज़ का चैलेंज भी दिया था। आई होप वो चैलेंज जो है आप लोग अच्छे से वो कर रहे होंगे, ठीक है? अच्छे से चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि देखिए आखिरी मौका है आपके पास, तो एकदम बेस्ट देने की कोशिश करिएगा। बाकी मैं अपने एंड से तो बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे लिए भी थोड़ा वो हो जाता है क्योंकि मुझे ये सारी मतलब बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं मुझे दिन में बनानी रहती हैं, तो इसलिए मेरे एंड से भी थोड़ा-सा हैवी हो जाता है, ठीक है? एडिटिंग वगैरह भी करनी पड़ती है, मतलब लेक्चर बनाना, पीडीएफ बनानी होती है, फिर उसके बाद एडिटिंग करनी होती है, फिर ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वीडियो एडिटिंग, ठीक है, ऑडियो एडिटिंग, ये सारी चीज़ें होने के बाद जो है फाइनली एक लेक्चर आप लोगों के पास पहुँच पाता है, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारी प्रिपरेशन हमें एक लेक्चर के पहले जो है वो करनी पड़ती है, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को अगर प्लीज़ अगर लेक्चर ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ आप जो है वो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? अगर आपको लगे कि शेयर करने लायक है तो प्लीज़ शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है? आई होप अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है? कि चलिए स्टार्ट करते हैं द राइज़ ऑफ नेशनलिज़्म इन यूरोप वाला चैप्टर, ठीक है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फ़ोटो आप देख लीजिए ध्यान से, ठीक है? यही फ़ोटो के ऊपर अभी हम इस लेक्चर में ज़्यादातर क्या करने वाले हैं, इसी इसी टॉपिक के ऊपर मतलब इसी फ़ोटो के अराउंड हम क्या ब करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, ठीक है? क्या बोला है इसको? द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, ठीक है? द पैक्ट बिटवीन नेशनल्स, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियन 1848, ठीक है? क्या है ये? द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ठीक है? फ्रेडरिक ने लिखी थी यूथोपियन विजन 1848 में। बैकग्राउंड ऑफ द आर्टिस्ट एंड द पेंटिंग, आर्टिस्ट कौन थे? फ्रेडरिक थे। क्या थे? फ्रेंच आर्टिस्ट एंड प्रिंट मेकर थे ये। कौन सी ईयर में लिखी थी इनने? 1848 में ये पेंटिंग थी बनाई। द पैक्ट बिटवीन नेशंस, फर्स्ट प्रिंट फ्रॉम अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स, ठीक है? इनका आइडिया क्या था? विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, ठीक है? नोट्स को आप है ना इसी तरीके से याद मतलब करिएगा, ठीक है? हाँ, चीज़ों को इस तरीके से याद करिएगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ईज़ी वे में लिखी है ताकि आप लोगों को थोड़ा-सा ईज़ी लगे क्योंकि वैसे भी हिस्ट्री वाला पोर्शन है, ठीक है? थोड़ा-सा हमें वो लगता ही है कि मतलब याद करना हमें ज़्यादा रहता है क्योंकि हमें ओल्ड चीज़ें मतलब जो भी हो चुका है, ठीक है? पुरानी हिस्ट्री हमें पढ़नी होती है, तो थोड़ा-सा हमें वो लगता है। तो हमें यहाँ पे टफ़ इसलिए लग जाता है क्योंकि हमें थोड़ा याद करना पड़ता है। देखिए ज्योग्राफ़ी वग़ैरह में हमें इतना याद नहीं करना पड़ता, वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम उन चीज़ों से मतलब डे टू डे कहीं न कहीं इंटरैक्ट कर जाते हैं, ठीक है? बट हिस्ट्री जो पास्ट था हमारा, वो उनसे हम कैसे इंटरैक्ट कर पाएँगे? बहुत ज़्यादा टफ़-टफ़ नेम्स होते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम इतना ज़्यादा याद नहीं रख पाते, तो इसीलिए हिस्ट्री में ख़ास करके आपको हर दिन रिवीज़न करना जो है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? याद रखिएगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? 1848 वाज़ अ ईयर ऑफ रेवोल्यूशन अक्रॉस यूरोप, पीपल्स वर फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। देखिए, सबसे पहले जो है क्या कहते हैं, जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? यूरोप के अंदर हुआ था, ठीक है? यूरोप में भी कहाँ पे? फ्रेंच में स्टार्ट हुआ था रेवोल्यूशन, ठीक है? सबसे फर्स्ट रेवोल्यूशन जो है वो यूरोप में ही स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है? आर्टिस्ट का नाम क्या है? फ्रेडरिक है। ईयर कौन सा? 1848 है। टाइटल क्या है? द पैक्ट बिटवीन नेशंस, फर्स्ट प्री फर्स्ट प्रिंट फ्रॉम अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स, ठीक है? इनका आइडिया क्या था? विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट क्या था? पीपल्स आर फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, ठीक है? ये फ़ोटो आपने अच्छे से देख ली, याद रखिएगा इस फ़ोटो को। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या थी प्रोसेस? हू इज़ मार्चिंग? कौन मार्च कर रहा था? ये फ़ोटो में आपने देखा था, ठीक है? उस फ़ोटो को जो है आप अपनी बुक्स में खोल के रख लीजिए क्योंकि अभी जो हम जितनी भी चीज़ें बात करने वाले हैं, उसी फ़ोटो पे बात करने वाली है। उसी फ़ोटो को मैं जो है आपको पूरा समझाने वाली हूँ, ठीक है? उस फिगर को, ठीक है? तो क्या है उसमें पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट यूरोप एंड अमेरिकन नेशंस, ठीक है? कौन मार्चिंग कर रहे हैं, ठीक है? कौन थे वो लोग? यूरोप एंड अमेरिका के जितने भी पीपल्स थे, वो क्या कर रहे थे? डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के
वो मार्चिंग कर रहे थे। कौन-कौन थे उस मार्चिंग में? मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस टुगेदर। जितने भी मेन्स थे, वुमेन्स थे एंड जितनी भी क्लासेस होती है, कहते हैं ना मिडिल क्लास होती है, अपर क्लास होती है, लोअर क्लास होती है, ठीक है? तो जितने भी लोग थे सब उस मार्चिंग में क्या कर रहे थे? हिस्सा ले रहे थे, ठीक है? एवरीवन मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन प्रोसेशन, ठीक है? सब जो है एक लॉन्ग ट्रेन के फॉर्म में क्या कर रहे थे? मार्च कर रहे थे, ठीक है? पीपल्स आर मूविंग टुवर्ड अ कॉमन डेस्टिनेशन, और वो किसी एक कॉमन डेस्टिनेशन की तरफ जो है वो जा रहे थे, ठीक है? व्हाट आर दे डूइंग? क्या कर रहे थे वो लोग? ऑफरिंग होमेज, पेइंग रिस्पेक्ट टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। वो किसको रिस्पेक्ट दे रहे थे? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। आपने देखा होगा, ठीक है? वॉकिंग पास द स्टैच्यू इन अ ग्रैंड प्रोक्रेशन, ईच नेशन इज अ डिस्टिंक्ट येट यूनिटी इन पर्पस, ठीक है? सारे जो हैं अलग-अलग नेशंस के लोग वहाँ पे प्रेज़ेंट थे, बट उनमें क्या थी, ठीक है, हर ने अलग-अलग फ्लैग लिया हुआ था, अलग-अलग कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे, अलग-अलग नेशंस के लोग प्रेज़ेंट थे वहाँ पे, बट सब में एक क्या थी, एकता थी, और वो लोग सब लोग क्या चाहते थे? डेमोक्रेसी चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, ठीक है? तो ये क्या था वहाँ पे, क्या हो रहा था? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास ये सब हो रहा था, ठीक है? क्या कर रहे थे? वो मार्च कर रहे थे, ठीक है? किस लिए? सारे लोगों का मतलब सब लोग अलग-अलग नेशन के थे, बट सबका मकसद क्या था? एक ही था, ठीक है? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आई होप आपको ये पेज समझ में आ ग होगा, ठीक है? द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सेंट्रल सिंबल, ठीक है? लिबर्टी इज़ पर्सोनिफाइड एज़ अ फीमेल फिगर, वुमन रिप्रेजेंटिंग लिबर्टी, ठीक है? लिबर्टी है जो है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वो किसका बना हुआ? फीमेल का बना हुआ है, ठीक है? वो जो आर्टिस्ट थे, तो उनने क्या कहा था, फीमेल्स को वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते इससे, इसलिए उनने क्या करा था कि फीमेल फिगर को ही रिप्रेजेंट किया था उनने लिबर्टी के तौर पे, ठीक है? आर्टिस्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन टाइम कॉमनली यूज्ड फीमेल फिगर टू रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। वो कॉमनली किनका यूज करते थे? फीमेल फिगर्स का ही, टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ठीक है? व्हाट लिबर्टी इज होल्डिंग, ठीक है? राइट हैंड में उनके क्या था? द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, जो किसको रिप्रेजेंट करती थी? नॉलेज को, रीजंस को एंड प्रोग्रेस को, ठीक है? लेफ्ट हैंड में क्या था? द कार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन, जिसमें क्या था? फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम्स थे, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? देखिए, नोट्स बहुत ज़्यादा मैंने ईज़ी वे में बनाए, ताकि अगर आप लोग खुद से भी इसको रिवाइज़ करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा बेटर वे में जो है वो समझ में आ पाएँ इसलिए, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। सिग्निफिकेंस क्या था? लिबर्टी इज़ अ गाइडेड फोर्स फॉर ऑल द नेशन। लिबर्टी जो है सारे जितने भी नेशन थे सबको क्या कर रही थी? गाइड कर रही थी। शी रिप्रेजेंट द आइडियाज़ ऑल नेशन शुड फॉलो, ठीक है? द टॉर्च लाइट द पाथ टुवर्ड द फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, ठीक है? क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? आइडियाज टू द ऑल नेशन शुड फॉलो। सारे लोग क्या चाहते थे? देखिए, सारे नेशन अलग अलग तो थे भाई, मैंने बोला, बट उनका गोल क्या था? फ्रीडम, ठीक है? द टॉर्च लाइट द पाथ टूवर्ड फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, ठीक है? टॉर्च किस पे लाइट डाल रही थी? फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी पे, ठीक है? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ऑन द ग्राउंड फोरग्राउंड ऑफ द इमेज शैटर्ड सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है? ब्रोकन चेन्स, जो क्या थी? फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड बॉन्डेज, ठीक है? ब्रोकन क्राउन क्या था? एंड ऑफ मोनार्की। मोनार्की का मतलब क्या होता है? राजशाही होता है, ठीक है? ऑफ अ पावर। ब्रोकन क्या था? स्केप्टर एंड ऑफ रॉयल अथॉरिटी। जितनी भी रॉयल अथॉरिटीज थी वो भी एंड हो चुकी थी, ठीक है? अदर सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन लाइक डिस्ट्रॉयड। मीनिंग क्या था? द ओल्ड सिस्टम ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की आर फिनिश। जितना भी ओल्ड सिस्टम था, मतलब राजशाही वगैरह थी, उसको सबको फिनिश करना चाहिए। फेडरलिज्म मतलब क्या होती है? फेडरलिज्म एंड ऑटोक्रेसी आर द थिंग ऑफ द पास्ट। न्यू डेमोक्रेटिक ऑर्डर इज रिप्लेसिंग द ओल्ड ऑप्रेसिव सिस्टम, ठीक है? फेडरलिज्म मतलब एंड ऑटोक्रेसी ये था। और मतलब इसका एक मतलब होता है डिक्टेटर्स, जैसे डिक्टेटर होता है ना एक। आपने सुना होगा कि अभी एक वॉर चल रही थी सीरिया में, ठीक है? हाँ, बशर अल असद के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, ठीक है? तो वो कहते हैं वहाँ पे डिक्टेटरशिप आई थी, ठीक है? तो वहाँ पे डिक्टेटरशिप आने के कारण क्या हो गए थे? वो लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो गए थे, ठीक है? तो डिक्टेटर एक ऐसा मतलब राजशाही लाना, तानाशाही, ठीक है? तानाशाह बन जाना, ठीक है? डिक्टेटरशिप का वो मतलब होता है कि पूरे लोग जो है एक जैसे पुराने ज़माने में राजा वगैरह होते थे ना, तो उनकी तरह अकॉर्डिंगली क्या करते थे? राजा होता था और उसकी अकॉर्डिंगली पूरी जो जनता थी वो वर्क करती थी। डेमोक्रेसी नहीं था, फ्रीडम नहीं था, तो उन सब का क्या करना? एंड करना, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है, ठीक है? द हेवंस अबव टॉप ऑफ पेंटिंग, जो हेवंस थी टॉप ऑफ पेंटिंग में क्या थी? क्रिस्ट सेंट्स एंड एंजल्स आर शून गीजिंग डाउन फ्रॉम द अबव। क्रिस्ट सेंट एंड एंजल्स थे, वो क्या देख रहे थे? नीचे की तरफ लोगों को देख रहे थे। दे आर वॉचिंग एंड ब्लेसिंग द सन्स बिलो, ठीक है? एंड वो क्या कर रहे थे? ब्लेस कर रहे थे, ठीक है?
सिंबोलिज्म क्या था? शो दैट इवन डिवाइन पावर अप्रूव देयर डेमोक्रेटिक मूवमेंट। क्या लोग क्या सोच रहे थे कि जो डिवाइन पावर है वो भी क्या कर रही थी, उनको अप्रूव कर रही थी टू दिस डेमोक्रेटिक मूवमेंट। ठीक है, द मूवमेंट टुवर्ड लिबर्टी हैज अ मोरल एंड स्पिरिचुअल अप्रूवल ऑल्सो। ठीक है, मॉरली भी ये अप्रूव था, बट स्पिरिचुअली भी ये जो मूवमेंट था वो अप्रूव हो गया था। ठीक है, सजेस्ट दैट डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम आर राइटिजिनियस कॉसेस। ठीक है, डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम तो क्या है, मिलना ही चाहिए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स क्या थे, ऑलरेडी अ नेशनल स्टेट एंड रिपब्लिक। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट जो थी वो ऑलरेडी क्या थी, नेशनल स्टेट थी और रिपब्लिक भी थी, फ्रीडम भी थी उसके पास। स्विट्जरलैंड जो था वो ऑलरेडी अ नेशनल स्टेट विथ अ डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। ठीक है, बाय दिस टू लीड। ठीक है, बाय 1848 दीज वर ऑलरेडी established एज अ नेशनल स्टेट, दे हैव अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, दे सर्व्ड एज अ मॉडल फॉर देयर नेशन। ठीक है, ये दोनों जो थी वो 1840 के पहले ही ये क्या थी, नेशनल स्टेट थी। ये पहले डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस जो था। ठीक है, दे सर्व्ड एज अ मॉडल फॉर देयर नेशन, और इन्हीं को देखते हुए मतलब ये इनके लिए रोल मॉडल, जैसे अपने लिए बहुत सारे रोल मॉडल्स होते हैं ना। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, नरेंद्र मोदी हो गए, ये सब क्या है, रोल मॉडल्स हो गए। ठीक है, टाटा हो गए, रतन टाटा हो गए। ठीक है, तो उसी तरीके से ये क्या मान रहे थे, जो ये राइज ऑफ नेशनलिज्म में, तो इसमें यही माना गया था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, इसमें ये लोग इनको क्या मान रहे थे, रोल मॉडल मान रहे थे कि जैसे उन लोगों के पास जो है इतनी ताकत है तो वो हमें भी चाहिए थी। ठीक है, तो फॉलोइंग बिहाइंड इन द ऑर्डर थ्री फ्रेंच आइडेंटिफाइड बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राई फ्लैग। ठीक है, फ्रेंच के जो फ्रांस का जो ट्राई कलर फ्लैग है वो किस किस रंग का था, ब्लू का, व्हाइट का, रेड का। आप जाके गूगल पे सर्च करिएगा। ठीक है, जर्मनी कैरिंग ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। ठीक है, ऑस्ट्रिया किंगडम ऑफ टू सिल्की, साउथर्न इटाली, लॉम्बार्डी नॉर्थर्न इटाली। ठीक है, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। ठीक है, समझ में आया आपको? इम्पॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट ईच नेशन, ईच कैरी देयर नेशनल फ्लैग। सब ने अपना अपना क्या लिया था, नेशनल फ्लैग लिया हुआ था, और वो सब लोगों ने अपना अपना ट्रेडिशनल नेशनल कॉस्ट्यूम भी पहना हुआ था। ठीक है, ईच नेशन इज आइडेंटिफाइड थ्रू डिस्टिंक्ट क्लोथिंग एंड फ्लैग्स। ठीक है, सारे नेशन जो हैं वो अपने अपने अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे, अलग अलग उनके फ्लैग्स थे, और सारे लोग क्या कहते हैं, उनके फ्लैग्स और उनके क्लोथ्स के जरिए पहचान में आ रहे थे कि ये किस नेशन के। ठीक है, सब जो लोग थे वो अलग-अलग नेशन के थे, बट सबका गोल क्या था, एक ही था। ठीक है, सब एक ही गोल से आगे बढ़ रहे थे, क्या था, डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम उनको चाहिए था। ठीक है, जर्मनी सिचुएशन इन 1848 क्या थी, जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, जर्मनी पीपल भी अभी तक क्या थे, यूनाइटेड नेशन नहीं थे। ठीक है, जर्मनी वॉज डिवाइडेड इंटू न्यूमरस स्मॉल प्रिंसिपैलिटी, स्मॉल स्टेट में जो था जर्मनी को भी डिवाइड किया गया था। ठीक है, द फ्लैग दे कैरी इन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848। जो फ्लैग वो कैरी करते थे वो किसका एक्सप्रेशन था, लिबरल होप्स का, इन 1848। ठीक है, पीपल वांटेड टू यूनिफाई ऑल जर्मन स्पीकिंग एरिया इनटू वन नेशन अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पीपल जो भी हैं वो बोल रहे थे कि जितने भी जर्मन स्पीकिंग एरियाज थे इनटू वन नेशन, और सब वो क्या आ जाए, सब एक साथ होके और वो डेमोक्रेसी की क्या करे, डिमांड करे। ठीक है, अंडर है, एंड वो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। ठीक है, जितने भी मतलब जर्मन्स के लोग भी थे, ठीक है, फ्रेंच के साथ मिल जाएं। ठीक है, द फ्लैग रिप्रेजेंट देयर ड्रीम्स। ठीक है, नॉट रियलिटी, जो फ्लैग है वो उनके ड्रीम्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, रियलिटी को नहीं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सोरिया यूथोपियन विजन द बिगर मैसेज। ठीक है, व्हाट इज यूथोपिया, यूथोपिया का मतलब पता है, एन आइडियल परफेक्ट वर्ल्ड दैट में नॉट बी रियलिस्टिक। ठीक है, एक ड्रीमी वर्ल्ड, जैसे हम लोग इमेजिन कर लेते ना कि हाँ, हमारे मतलब हमारा घर ऐसा होना चाहिए, हमारे घर में पूल होना चाहिए, और बुगाटी होनी चाहिए। ठीक है, लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए। तो इस तरीके का उन लोगों ने भी एक क्या आइडियल परफेक्ट वर्ल्ड बना के रखा था, दैट मैट बी नॉट रियलिस्टिक, जो कि रियलिस्टिक नहीं था। ठीक है, सूरी imagined an ideal world that did exist here। ठीक है, द कोर विजन क्या था, डिस्टिंक्ट नेशन, पीपल्स आर ग्राउंडेड एट अ डिस्टिंक्ट नेशन। नेशनल आइडेंटिटी क्या थी, ईच आइडेंटिफाई थ्रू फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या था, ऑल नेशन वुड बिकम रिपब्लिक, सबको क्या चाहिए था, रिपब्लिक चाहिए था, मोनार्की नहीं चाहिए था। ठीक है, राजशाही नहीं चाहिए थी, और सारे पीपल्स जो हैं वो किस चीज़ से पहचान में आ रहे थे, उनके फ्लैग से और उनकी कॉस्ट्यूम से। ठीक है, सोशल इक्वलिटी, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड क्लासेस टुगेदर, और सारे जितने भी मैन थे, वुमेन थे, एंड जितनी भी क्लासेस थी, सब क्या थी, एक साथ थी। ठीक है, ब्रदरहुड
ब्रदरहुड एंड फ्रेटर्निटी, ऑल नेशन मार्चिंग टुगेदर पीसफुली, ठीक है। और जितने भी नेशंस थे वो क्या कर रहे थे, पीसफुली जो है वो ये मार्च को आगे बढ़ा रहे थे, ठीक है। कॉमन गोल क्या था, यूनिवर्सल लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी। सबका कॉमन गोल यही था कि उनको लिबर्टी मिले, इक्वालिटी मिले एंड डेमोक्रेसी चाहिए थी, ठीक है। एंड ऑफ एब्सोल्यूटिज्म, ओल्ड ऑप्रेसिव सिस्टम डिस्ट्रॉय। वो चाहते थे कि जितना भी ओल्ड ऑप्रेसिव सिस्टम था वो एक क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो सके और न्यूज डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन सके, ठीक है। वाई दिस वॉज जस्ट अ ड्रीम इन 1848, मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज वर स्टिल अंडर एब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक है। वो लोग इसलिए चाह रहे थे कि बाय दिस वाज अ ड्रीम इन 1848, क्योंकि अभी तक बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो अभी भी क्या कहते हैं, राजशाही के उसमें थी, ठीक है, अंडर एब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक है। राजाज उन पे क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, मतलब राजा ही उनको क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। डिक्टेटरशिप जो थी वो चल ही रही थी, ठीक है, खत्म नहीं हुई थी मोनार्की जो जिसे हम कहते हैं, ठीक है। नेशनल स्टेट एज वी नो दैट हिम डिडंट एग्जिस्ट येट, ठीक है। नेशनल स्टेट्स जो है अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रही थे। सब लोग क्या थे, मैंने अभी आपको बताया कि पार्ट्स में जो थे वो डिवाइडेड थी, ठीक है। जर्मनी एंड इटली वर नॉट यूनिफाइड कंट्रीज, ठीक है। मैनी रीजन्स वर अंडर फोर रीजन रूल्स एंड डेमोक्रेसी वाज रेयर इन यूरोप, ठीक है। डेमोक्रेसी थी वो बहुत ही ज़्यादा रेयर थी यूरोप में। जर्मनी एंड इटली भी थी जो यूनिफाइड कंट्रीज अभी नहीं हुई थी। एंड मैनी रीजन्स वर अंडर फोर रीजन रूल, ठीक है। What is a national state? Modern state are centralized power, exercise sovereign control over clarified defined territory, has existed in Europe for a long time, ठीक है। नेशनल स्टेट न्यू कंसेप्ट क्या था, स्टेट वेयर द मेजोरिटी ऑफ सिटीजन्स डेवलप a sense of common identify, share the history और descent। देखिए पहले राजा वगैरह रहते थे, तो क्या होता था कि राजा रहता था, उसके हम लोग क्या होते थे, चेले, मतलब उन लोगों हम लोगों का क्या होता था कि कोई अस्तित्व ही नहीं होता था, ठीक है, एक राजा का होता था। पर लोग क्या चाहते थे कि उन लोगों का क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी मिले, फ्रीडम मिले, तो उन लोगों का भी एक अलग आइडेंटिटी हो, ठीक है, सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर हिस्ट्री और डिसेंट, यानी एक उनका भी ओरिजिन वगैरह हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या जो है लोगों की डिमांड थी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, द सेंस ऑफ कॉमन सेंस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम द टाइम immemorial, wasn't always there, was forced through struggle, ठीक है, created through actions of leaders and common people together, ठीक है। सब लोग क्या कर रहे थे कि वही मैंने बोला कि सब लोग क्या कर रहे थे, एक साथ क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, क्या, डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम के लिए, ठीक है। ओल्ड सिस्टम क्या था, रूलर्स के पास जो है वो पावर रहती थी, पीपल्स वर जस्ट सब्जेक्ट्स, ठीक है, पीपल्स उनके लिए सिर्फ सब्जेक्ट से, बल्कि न्यू टाइम पे क्या, सिटीजन्स शेयर आइडेंटिटी टुगेदर फ्रॉम द नेशन, ठीक है। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन क्या था, सिस्टम वेयर वन पर्सन, मोनार्की हैज अ कम्प्लीटली अनलिमिटेड पावर, जिसकी एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या था, सिस्टम मतलब एक पर्सन के पास कंप्लीट मोनार्की हो, अनलिमिटेड पावर हो, उसके पास कोई रूलर अथॉरिटीज जो हैं जो कोई उसकी अथॉरिटीज जो हैं वो चेक ना करे, और उसकी जो वॉइस है वो गवर्नमेंट तक ना जा सके, ठीक है। तो ऐसा वो चाहते थे कि उनके पास अनलिमिटेड पावर वगैरह आ जाए, ठीक है। यूटोपियन विजन क्या था, एन आइडियलिस्टिक परफेक्ट वर्ड दैट मे नॉट बी अ पार्टिकली अचीवेबल, ठीक है। मैंने आपको बताया यूटोपियन विजन क्या था, जो अभी तक प्रैक्टिकली जो है वो अचीवेबल ना हो। आ ड्रीम ऑफ हाउ थिंग्स शुड बी, नॉट हाउ आर, ठीक है। फैटर्निटी क्या था, मैंने आपको बता दिया, ब्रदरहुड अमंग नेशन, ठीक है, ब्रदरहुड, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग है ना जैसे कि अभी हम लोग इंडिया एंड रशिया जो है वो ब्रदरहुड है, ठीक है। यूनिटी एंड कॉपरेशंस बिटवीन डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट पीपल्स के बीच में यूनिटी एंड कॉपरेशन हो। यूनिटी एंड कॉपरेशंस जो है वो नहीं होता, तो क्या होता कि जो सारे लोग, जितने भी अलग अलग नेशंस के लोग थे, वो एक साथ क्या मार्च नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो सब में क्या था, यूनिटी एंड कॉपरेशन था, ठीक है। ब्रदरहुड भी था, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग नेशंस के लोग जो थे वो इस मार्च में जो थे क्या थे, शामिल थे, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाय द पीपल विद वोटिंग एंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स में क्या है, डेमोक्रेटिक यानी गवर्नमेंटिंग बाय द पीपल विद वोटिंग एंड रिप्रेजेंटेशन, वोटिंग के थ्रू एंड रिप्रेजेंट मतलब जितने भी लोग थे वो किसके प्रति चुने जाते हैं, वोटिंग के प्रति चुने जाते हैं। एंड सोशल मतलब कंसर्न विद इक्वालिटी एंड वेलफेयर ऑफ ऑल दी क्लासेस। एंड रिपब्लिक मतलब कि कोई मोनार्की ना हो, कोई राजशाही ना हो, नो लीडर्स, लीडर्स जो हैं वो इलेक्ट हो, किसके थ्रू, वोटिंग्स के थ्रू इलेक्ट हुए, ठीक है। फोर्स मतलब क्रिएटेड और फॉर्म थ्रू एफर्ट्स एंड स्ट्रगल, नॉट अ नेचुरल और ऑटोमेटिक, हैड टू बी बिल्ड, ठीक है। फोर्स मतलब कि कोई राजा का बेटा ही राजा ना हो, ठीक है, जो खुद से बिल्ड हो, ठीक है, वो क्या है, वो इस देश को क्या करे, चला सके, ठीक है, इस तरीके का है, ठीक है।
नेक्स्ट पे चलते हैं की कंसेप्ट व्हाट इज अ नेशन। बिफोर 19th सेंचुरी नो कंसेप्ट ऑफ नेशनल स्टेट एज वी नो, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, नो कंसेप्ट ऑफ नेशनल स्टेट एज वी नो टुडे, पीपल लिव्ड अंडर किंगडम, एम्पायर्स एंड प्रिंसिपलिटी रूल्ड बाय मोनार्की, ठीक है। टेरिटरीज वर बेस्ड ऑन द डायनेस्टी पावर नॉट नेशनल आइडेंटिटी, पीपल डिडंट सी themselves एज a citizens ऑफ नेशन बट अ सब्जेक्ट ऑफ king, ठीक है। इमरजेंसी ऑफ नेशनल स्टेट क्या है? अ नेशनल स्टेट इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट वेयर सिटीजन्स शेयर अ कॉमन आइडेंटिटी, ठीक है। इसका न्यू का मतलब क्या है? सिटीजन जो है वो शेयर करें आइडेंटिटी, ठीक है, हिस्ट्री एंड डिसेंट्स, ठीक है। पीपल हैव सोवर्जिनिटी यानी नॉट द मोनार्की, राजशाही ना हो, ठीक है। सिटीजन्स एंजॉय इक्वल राइट अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वो सारे राइट्स को जो है एंजॉय कर पाए अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अ यूनिफाइड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एग्जिट, ठीक है। नेशनल सिंबल, एंथम एंड फ्लैग रिप्रेजेंट कलेक्टिवली आइडेंटिटी, ठीक है। नेशनल सिंबल, एंथम्स एंड फ्लैग जो है वो क्या कर सके? रिप्रेजेंट कर सके उनकी कलेक्टिवली आइडेंटिटी, ठीक है। अब इतनी सारी चीज़ें जो हैं हमने पढ़ ली हैं, ये सिर्फ ये जो थी, जो हमने इस इमेज की बात करी थी, जो सबसे फर्स्ट नंबर पे ये इमेज लगी हुई थी, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमने इस इमेज की बात कर ली, ठीक है। किस तरीके से देखिए अलग-अलग फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है? ये सारे अलग-अलग फ्लैग्स थे, सब लोगों ने अलग-अलग तरीके के क्या पहन के रखे, कॉस्ट्यूम्स पहन के रखे हैं, ठीक है? और सब एक ही ट्रेन जैसे चीज़, मतलब ट्रेन की तरह जो है वो एक कंप्लीट मार्च में चल रहे हैं, ठीक है? ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ठीक है? एक एक साइड में क्या लिखा है? टॉर्च ली हुई इनने, ठीक है? और एक साइड पे उनने क्या लिया था? कार्टल लिया हुआ है, ठीक है? ये जितने भी सेंट्स थे, ठीक है, जो उनको क्या कर रहे थे? ब्लेसिंग्स वगैरह दे रहे थे, एंजल्स वगैरह क्या कर रहे थे? उनको ब्लेसिंग्स दे रहे थे, वहां से देख रहे थे, ठीक है। और ये किसकी तरफ सारे लोग जा रहे थे? स्टेचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहे थे, ठीक है। तो ये पोस्टर जो है वो आप याद रखिएगा, ठीक है। 1848 में ये बनाया गया था, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक है। आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको चीजें जो है समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे भी हिस्ट्री जो है मुझे भी इतनी ज़्यादा पसंद तो नहीं है, बट फिर भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है हिस्ट्री। बट ये है कि थोड़ा समझाना इसको थोड़ा-सा टफ़ है, तो अगर आप लोग मुझे बता देंगे कि दीदी आपका एक्सप्लेनेशन मुझे ठीक लगा या नहीं लगा, तो उस हिसाब से जो मैं है वो नेक्स्ट लेक्चर जो है कंटिन्यू करूँगी, या तो फिर मैं 2-3 लेक्चर्स और आपके लिए डाल देती हूँ ताकि आप लोग देख सकें, ठीक है? क्योंकि थोड़ा नया-नया रहता है, ठीक है? मैंने भी काफ़ी टाइम बाद जो है वो हिस्ट्री स्टार्ट करी है, ठीक है? क्योंकि बहुत सालों तक अभी तो मैंने ये हिस्ट्री वगैरह पढ़ी नहीं, साइंस वगैरह जो है वो तो हम रोज़ पढ़ते ही रहते थे, ठीक है? तो इसलिए इसे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, इसलिए थोड़ा-सा फर्स्ट लेक्चर जो है वो इतना ज़्यादा आपको वो नहीं हुआ होगा, क्लिक नहीं हुआ होगा, और बेसिकली इसीलिए मैंने एक ये पोस्टर को ही मैं समझा रही थी आज के लेक्चर में। आज का पूरा लेक्चर जो है इस पोस्टर को ही समझाने में निकल गया मेरा, ठीक है? मैं चाहती थी कि हर चीज़ जो है वो आपको, भले टाइम कम हो, बट आपको हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में मिले, इसीलिए इस पोस्टर को ही मैंने पूरा समझाने पे ध्यान दिया। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, बट एंड ऑफ द डे बात यही है कि हिस्ट्री में जो है चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है? ज्योग्राफी, सिविक्स जो थी वो थोड़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री, ठीक है? तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, चीज़ें थोड़ी-सी याद करना पड़ेगी, एंड अगर आप लेक्चर के साथ ही चीज़ें जो है वो याद कर लेते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होंगी, ठीक है? एंड आई होप आपको मेरे नोट्स जो हैं वो अच्छे लगे होंगे। मैंने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन लेवल से जो है वो नोट्स डिज़ाइन करे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे नोट्स बनाने में, क्योंकि ये लेक्चर तो है मैं कल ही दे देती, पर मेरे नोट्स जो थे वो बन नहीं पाए थे। इस वज़ह से जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड करने में मुझे टाइम लग गया, ठीक है? तो इसीलिए आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज़ अपना एक वैल्यूएबल सा कमेंट जो है प्लीज़ छोड़ दीजिएगा, ठीक है? कि आपको लेक्चर जो है वो कैसा लगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, करिएगा नहीं, बट एक कमेंट ज़रूर आप मेरे लिए पोस्ट कर दीजिएगा कि दीदी आपने कैसा पढ़ा है, ठीक है? तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, एंड 21 डेज़ जो चैलेंज दिया है वो भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।